फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन आईएएस की पीटी 365 की सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं संस्कृति। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो हम बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसके संस्थापक की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध हैं। ये इसके संस्थापक हैं, इसके बौद्ध धर्म के। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ गौतम। जन्म की बात करें तो गौतम बुद्ध जी हैं, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में। और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया और पीपल का एक वृक्ष है, इसके नीचे ज्ञान निर्वाण प्राप्त किया इन्होंने। इनसे जुड़े प्रसिद्ध स्थल हैं तो कौन कौन से? लुम्बिनी, ये इनके जन्म स्थान से संबंधित है। बोध गया, ये इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ है, उसमें इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और कुशीनगर है, यहाँ पे इनकी मृत्यु मतलब महापरिनिर्वाण हुआ था। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत की बात करें तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को 4 आर्य सत्य के माध्यम से व्यक्त किया गया है। मानवीय दुख है उनको दूर करने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किया। बौद्ध धर्म है वो ईश्वर में विश्वास के बजाय ईश्वर से स्वतंत्र नैतिक प्रगति पर बल देता है। यह आत्मा है उसके पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है, लेकिन पूरी तरह से उसी रूप से नहीं करता जैसे कि अन्य धर्मों में किया गया है। बौद्ध धर्म है, इसके महत्वपूर्ण संप्रदाय क्या क्या है? तो हीनयान, इसका अर्थ क्या है? छोटी गाड़ी। यह अधिक रूढ़िवादी विचारधारा है। मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते थे। मुख्य रूप से पाली भाषा उसका इसमें प्रयोग किया गया है। महायान, तो महायान का अर्थ क्या है? इसका बड़ी गाड़ी। याद रखना, हीनयान का अर्थ है छोटी गाड़ी और महा से मतलब बड़ा, तो ऐसे याद रखना कि बड़ी गाड़ी। और यह अधिक उदारवादी विचारधारा है। बुद्ध और बोधिसत्व इसकी दिव्यता में ये विश्वास करते हैं। मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते हैं और मुख्य रूप से संस्कृत भाषा का ये प्रयोग किया गया है। इसमें हमें याद रखना है कि हीनयान ये पूजा में मूर्ति के विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो महायान है ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। फिर है थेरवाद, तो यह हीनयान का एक उप संप्रदाय है। इसके लक्ष्य की बात करें तो इसका लक्ष्य है कष्टों का अंत और निर्वाण की प्राप्ति है। विभजवाद, विश्लेषण की शिक्षा, इसमें ये विश्वास करता है। इसमें कौन सी भाषा का ये यूज हुआ है? तो इसमें पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। वज्रयान तांत्रिक बौद्ध धर्म, तो ये क्या है? ये महायान है उसका एक उप संप्रदाय है। इसने ब्राह्मणवादी वेदों पर आधारित अनुष्ठांग हैं, उनका अनुष्ठानों को बौद्ध दर्शन इसके साथ जोड़ा है। मुख्य देवी की बात करें तो इसकी कौन सी है? तारा। शास्त्रीय तिब्बती भाषा इसका प्रयोग किया गया है। अन्य उप संप्रदाय तो क्या है? सौतांत्रिक, समितीय, महासंघीय, गोकुलिका आदि। बौद्ध संगीति, तो इसमें स्थल कौन सा? राजगृह। इसकी अवधि कितनी है? 483 ईसा पूर्व। इसके संरक्षक की बात करें तो कौन है? वो है अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे इसके? महाकश्यप। इसकी विशेषता क्या है? तो विनय पिटक और सुत पिटक है उसका इसमें पाठ किया गया। सेकंड स्थल है वैशाली, इसकी अवधि है 383 ईसा पूर्व। उसके संरक्षक की बात करें तो है कालाशोक और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सबाकामी। विशेषता की बात करें तो बौद्ध धर्म में जो पहला विभाजन हुआ भिक्षु अनुशासन है उसके नियमों पर महासांगिक और स्थिरवादी हैं उनमें विभाजन हुआ। थर्ड आता है, इसका स्थल है पाटलिपुत्र, इसकी अवधि है 250 ईसा पूर्व। और इसके संरक्षक की बात करें तो अशोक है और अध्यक्ष की बात करें तो है मोगलीपुत्र तिस्स। तो इसकी विशेषता क्या है? तो अभिधम पिटक है उसका संकलन किया गया है। फोर्थ है कश्मीर, अवधि 72 ईस्वी। इसके संरक्षक कनिष्क हैं और जो अध्यक्ष हैं वो वसुमित्र हैं। विशेषता की बात करें तो हीनयान और महायान संप्रदायों के बीच विभाजन हुआ। बौद्ध साहित्य ग्रंथ की बात करें तो 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो जो सुत्त पिटक है इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक है इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए संघ जीवन के नियम है। और अभिधम पिटक है इसमें बौद्ध अवधारणा जो है उनकी व्याख्या और विश्लेषण शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है पिपरहवा अवशेष। तो ये सुर्खियों में क्यों है? तो भगवान बुद्ध हैं, इनके चरित्र पिपरहवा अवशेष हैं, उनकी भारत वापसी हुई है। पिपरहवा अवशेष हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो खोज की बात करें तो 1898 में जो ब्रिटिश सिविल इंजीनियर हैं विलियम क्लैक्सटन पेपे, इनके द्वारा पिपरहवा सिद्धार्थ नगर
प्राचीन कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश में की गई। कपिल जो वस्तु है ये उन 8 स्तूपों में से एक से जुड़ा है जो बुद्ध के अंतिम संस्कार के अवशेषों के अंश को रखने के लिए बनाए गए थे। अन्य मूल स्तूप राजगृह, वैशाली, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनगर और कौन है, बेतद्वीप हैं। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें हड्डियों के टुकड़े, सोप स्टोन और क्रिस्टल के ताबूत, बलुआ पत्थर है इसका संदूक और स्वर्ण आभूषण आदि शामिल हैं। समयावधि तो इसकी बात करें तो लगभग ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी में इन अवशेष इनको मंदिर में रखा गया था। एक अस्थि पेटी इस पर ब्राह्मी लिपि में एक शिलालेख है वो अंकित है जो बताता है कि ये जो अवशेष हैं ये शाक्य वंश है इसके द्वारा रखे गए बुद्ध के अवशेष हैं। वर्तमान स्थिति क्या है इसकी, तो जो भारतीय कानून है उसके तहत इन्हें ए श्रेणी है उसकी प्राचीन वस्तुएं घोषित किया गया है जिनका निर्यात या बिक्री क्या है, प्रतिबंधित है। महत्व की बात करें तो ये बुद्ध के नश्वर अवशेषों, शरीर के अवशेषों से जुड़ा है। जो अवशेषों की पूजा है उसकी प्रारंभिक बौद्ध परंपरा को दर्शाता है। भारत में अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेष तो वैशाली बिहार, देवनी मोरी गुजरात और नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में है। इसके नेक्स्ट है अभियान बुद्ध। तो अब स्थिति की बात करें ये मध्य अफगानिस्तान में जो वामियान घाटी है इसके बरुआ पत्थर की जो शिलाएं हैं उन पर उत्कीर्ण है। अवधि की बात करें तो इसकी 6ठी शताब्दी ईस्वी में है, उसमें ये निर्मित हुआ था। कलात्मक महत्व की बात करें तो ये प्रतिमाएं गांधार बौद्ध कला उसका उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार से निकटता से जुड़ी थी। विध्वंस तो इसे तालिबान द्वारा 2001 में नष्ट कर दिया गया। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त तो इसको बामियान घाटी है इसको 2003 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। तो ये सुर्खियों में क्यों है, तो प्रधानमंत्री ने नवकार महामंत्र दिवस है इसके अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। नवकार महामंत्र दिवस क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो नवकार महामंत्र दिवस ये आध्यात्मिक समरसता और नैतिक चेतना का पर्व है। यह दिवस सामूहिक रूप से नवकार महासंघ है इसके जाप के माध्यम से लोगों को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करता है। नवकार महामंत्र जैन धर्म है उसका सबसे पूज्य और सार्वभौमिक मंत्र है। यह मंत्र निम्नलिखित पंच परमेष्टि उसको नमन करता है। अरिहंत तो जिन्होंने कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है वो कौन है, अरिहंत है। सिद्ध तो जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर मोक्ष प्राप्त किया है तो वो कौन है, वो सिद्ध हैं। आचार्य जो महाव्रत उसका पालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो आचार्य कहलाते हैं। जैन धर्म के बारे में तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल इसके आसपास हुई थी। इसके संस्थापक कौन है, तो 24 महान शिक्षक हैं उनकी एक वंशावली द्वारा स्थापित जिन्हें तीर्थकर है इनके रूप में जाना जाता है तो ये इसके संस्थापक है। प्रमुख तीर्थकर कौन है, तो प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें कौन है, वर्धमान महावीर थे। संप्रदाय की बात करें तो जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से, एक तो श्वेतांबर है और दूसरे दिगंबर है। वर्धमान महावीर तो इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। वर्तमान में ये कहाँ पर है, उत्तरी बिहार में है। इनके पिता सिद्धार्थ हैं, वो ग्रातक है कुल के प्रमुख थे। उनकी माता कौन थी, त्रिशिला, और ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये लिच्छवी है वहां की राजकुमारी थी। 30 वर्ष है इसकी आयु में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया और 42 वर्ष है इसकी आयु में कैवल्य पूर्ण ज्ञान इनको प्राप्त किया गया। कौशल, मगध और मिथिला, चंपा आदि क्षेत्रों में इन्होंने धर्म का प्रचार किया और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में इनका निधन हुआ, जो वर्तमान में कहाँ पर है, राजगीर के पास है। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो अनेकांतवाद, सत्य जटिल होता है एवं इनके कई रूप हो सकते हैं। कोई भी वक्तव्य सत्य को पूर्णतः नहीं दर्शाता है। स्यायवाद तो कोई भी कथन केवल एक विशेष संदर्भ में सत्य होता है और इस प्रकार ये किसी न किसी संदर्भ में सत्य होता है, हो सकता है कुछ संदर्भों में सत्य हो सकता है ये। न्यायवाद तो ज्ञान उस दृष्टिकोण पर निर्भर करता है जिससे वास्तविकता को देखा जाता है। इसके 5 महाव्रत क्या क्या हैं,
तो सत्य मतलब झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य मतलब संयमित जीवन, अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अपरिग्रह मतलब संपत्ति अर्जित न करना, और अस्तेय मतलब चोरी न करना। जैन धर्म के त्रिरत्न भी हैं, कौन कौन से? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में इसमें विश्वास करता है, किंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया है। तो ये क्या क्या है? ये कर्म के सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, और यह मानता है कि निर्जीव वस्तु हैं उनमें भी आत्मा होती है। इसकी प्रमुख संगीति की बात करें तो फर्स्ट है 300 BC, स्थल कौन सा? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष की बात करें तो स्थूलभद्र। और विशेषता क्या है इसकी? तो महावीर की शिक्षाओं के 12 अंग है, उनमें इनको संकलित किया गया है। 512 AD, तो इसका स्थल है वैशाली, और अध्यक्ष है देवार्धिंगिनी। तो महावीर हैं, इनकी शिक्षाओं का 11 अंग है, इनके रूप में व्यवस्थित संकलन, क्योंकि तब तक 12वां अंग है वो लुप्त हो चुका था, इनका किया गया है। नेक्स्ट है संथारा। तो यह एक जैन धार्मिक प्रथा है, इसमें व्यक्ति स्वेच्छा से उपवास के माध्यम से अपने जीवन का अंत करने का निर्णय लेता है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म की स्थापना के समय इसका प्रचलन रहा, और आगा में इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार हैं, एक त्रिविहार, एक चौविहार। त्रिविहार इसमें क्या है? भोजन त्यागना परंतु जल नहीं, और त्रिविहार में क्या? भोजन के साथ साथ जल भी त्यागना है। जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार संथार केवल तभी किया जाना चाहिए जब मृत्यु निकट हो, या जब कोई व्यक्ति मृदावस्था, असाध्य बीमारी या अकाल जैसी चरम स्थितियों के कारण धार्मिक कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। कानूनी स्थिति की बात करें तो 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि संथारा को अवैध माना जाना चाहिए तथा इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के बराबर माना जाना चाहिए, जिस पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। नेक्स्ट टॉपिक है आईएनएस कैंडिने और टंकाई विधि। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? भारतीय नौसेना द्वारा औपचारिक रूप से प्राचीन टंकाई वाले जहाज है, इसको नौसेना में शामिल किया गया है। इसके नाम की बात करें तो वो है INSV कैंडिने रखा गया है, जिसे टंकाई पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। इसकी विधि याद रखनी है, टंकाई पद्धति है। INS कैंडिने इसके बारे में, तो ये अजंता की गुफाओं के चित्रों में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी के जहाज पर आधारित है। इसका नाम कैंडिने के नाम पर रखा गया है, जो एक पौराणिक भारतीय नाविक थे जिन्होंने हिंद महासागर है पार कर दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी। ये जो परियोजना है ये संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और हेमर्स होदी इनोवेशन से इसके बीच त्रिपक्षीय समझौते उसके जरिए शुरू की गई थी। जहाज पर सांस्कृतिक प्रतीक तो कौन कौन से? एक है गंड भेरुंड, तो कदम वंश है, इससे जुड़ा 2 सिरों वाला गरुड़ जो शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है। पालों पर सूर्य रूपांकन जीवन शक्ति, दिव्यता, नौवहन और शुभारंभ का ये प्रतीक है। प्रोधनुष पर सिंह याली, तो एक पौराणिक सिंह सदृश प्राणी जो शक्ति और जहाज है उसके संरक्षक के रूप में प्रतीकात्मक है। डेक पर हड़प्पा शैली इसका पत्थर का लंगर, तो सिंधु घाटी की समुद्री व्यापार परंपरा और प्रारंभिक लंगर तकनीक को श्रद्धांजलि। टंकाई विधि के बारे में, तो ये जहाज निर्माण की 2000 वर्ष पुरानी तकनीक है, जिसे टंकाई जहाज निर्माण विधि इसके नाम से जाना जाता है। इसमें जो कील है उनका उपयोग करने की बजाय लकड़ी के जो तख्ते हैं उनको जोड़ने के लिए सिलाई विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक लचीलापन एवं स्थायित्व मिलता है। भारत की गौरवशाली समुद्री विरासत, व्यापार और वाणिज्य, तो मेसोपोटामिया उसमें हड़प्पा कालीन मुहरों की खोज तथा लोथल 2400 ईसा पूर्व में जहाजों की ड्राई डॉक और टेराकोटा की आकृतियों की खोज सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया के बीच समुद्री व्यापार संबंध है उनको दर्शाती है। ऋग्वेद में व्यापारियों द्वारा व्यापार और धन की तलाश में समुद्र पार कर विदेशों में जहाज ले जाने का उल्लेख मिलता है। चोल, चेर व पांडे शासक हैं, उन्होंने रोमन साम्राज्य के साथ समृद्ध समुद्री व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे का टॉपिक बचा हुआ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।